हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं पवन एंड अरुणिता और अरुदीप की। ओके फ्रेंड्स, लाइव में जब थोड़ी देर हो गए उसे लाइव जब मैं गई थी, आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि नागपुर का क्या सिस्टम है ये, मतलब नागपुर में पवनदीप का शो है, अरुणिता का है या अरुदीप का है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो मैंने आपसे तब भी कहा था कि मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं दिन भर किसी और जगह पर थी और अब आके आपसे लाइव जुड़ रही हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू मीट यू ऑल लाइव पर। और अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है तो भी मेरे खबरों का पिटारा एक फाइल तो खुल रही है खबरों की। ओके और वो है पवनदीप और अरुणिता के नेक्स्ट शो के बारे में। देखिए ना, पेट में पच नहीं रहा था इसलिए इस टाइम पर भी मैं आ गई हूँ। तो मैंने कहा चलिए बता देती हूँ, आपने पूछा है तो मैंने बताना मेरा फ़र्ज़ होता है। कंफर्म हो जाता है तो आप तक तो आएंगी ना खबरें। तो अब ऐसे में यस डेफिनेटली पवन एंड अरुणिता का एक शो है, नागपुर में है। और फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं हमारे पूरे देश का एकदम मिड पॉइंट, अगर पूरे देश का अगर कहीं कोई बनता है तो दैट इज़ नागपुर। तो नागपुर के इस ऑरेंज सिटी में, विच इज़ अ विंटर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इस सुंदर से शहर में आपके पहाड़ी धुन और बंगाली राग दोनों गूंजने वाले हैं। पहाड़ों की ठंडी हवा लेकर आते हैं पवनदीप और समुद्र और कोलकाता और बंगाली की नमकीन मीठी प्यारी सुलभ सी मिष्टी दोई जैसी आवाज़ लेकर आती हैं अरुणिता। इन दोनों का परफॉर्मेंस होने वाला है नागपुर में। और फ्रेंड्स, क्वाइट होपफुल। मैंने सुना है नागपुर की जो ऑडियंस होती है बड़ी दमदार होती है, एकदम से सॉलिड वाली क्रिस्टल क्लियर आवाज़ चाहिए होती है उनको। तो मैंने कहा है फिर तो आपको पवन अरुणिता से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है बिकॉज दे आर वेरी कल्चरली बहुत रिच माने जाते हैं और बहुत सीधी बात करने वाले लोग माने जाते हैं। तो आई एम क्वाइट होपफुल कि शो अच्छा रहेगा और नागपुर वासियों के दिल को चुराने का काम एक बार फिर से ये प्यारी सी जोड़ी करने वाली है, प्यारे से गाने लाने के साथ साथ। फ्रेंड्स, जो डिटेल्स मेरे पास आई हैं वो बेसिकली ये 61वां साल है, 61st ईयर ऑफ मॉइल। अब आप बोलेंगे मॉइल एंड सॉइल ये क्या चीज़ है, तो मैं भी थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी और उसमें मुझे मालूम पड़ा कि मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड MOIL ये एक नाम है और 1962 में इस कंपनी को बसाया गया था। भारतीय सरकार का कंप्लीट, मतलब भारत सरकार की है ये। हमारे जितने भी ओर से जितने भी खनिज पदार्थ निकलते हैं वो सब भारत सरकार की देखरेख में होते हैं। तो 1962 में इसे बनाया गया था और अब 2023 में ये अपना 61st ईयर कंप्लीट कर रही है। तो भाई बधाइयाँ हो मॉइल को भी और हमारे भारत सरकार को भी कि हमारे देश से खनिज लेके आए जा रहे हैं जो जगह जगह पर यूज़ होते हैं। फिर सब इसके साथ ही एक और चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मैंने कहा ये बात तो डेफिनेटली शेयर करना बनता है। ओके, अब ये जो हो रहा है ये सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में हो रहा है, जो शो हो रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है इट्स अ प्राइवेट शो, तो थोड़ा सा लाइव दिखा देना यार। हम बहुत लालची टाइप्स के लोग हैं और हमारा पेट नहीं भरता है। चॉकलेट पाई जी समझ लीजिए इस बात को। और ये जो सुरेश भट्ट जी, जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तब बड़ी अनोखी सी चीज़ मुझे समझ में आ गई। ये एक कवि रहे हैं, बहुत जाने माने कवि रहे हैं। ये गज़लनुमा कविताएं लिखा करते थे और इनकी जो रचनाएं हैं वो और ज़्यादा लोगों में प्रचलित हुई जब लता जी और आशा जी ने इनकी रचनाएं गाई और इनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी ने इन रचनाओं को म्यूज़िक दिया है। तो मुझे बस ऐसा लगा कि पता नहीं एक आशीर्वाद रहा होगा। अब वर्ल्ड म्यूज़िक डे है ना, तो मुझे वही सब चीज़ें दिमाग में आ रही हैं। तो पवन अरुणिता जहाँ भी जाओ, कवि वर्ग की कल्पना और उनके आशीर्वाद के साथ जाओ या संगीतकारों के आशीर्वाद के साथ जाओ या सिंगर्स के आशीर्वाद के साथ जाओ, लेकिन बस आगे बढ़ते जाओ। बहुत सारा काम करो, बहुत सारा काम करना तुम्हें बाकी है अभी, बिकॉज वी वॉन्टेड टू सी यू excelling all the time. We want it and we will be wanting it. So friends, नागपुर शो कंफर्म है, बल्ले बल्ले कर सकते हैं आप लोग। और पवन अरुणिता बाय द वे वहाँ के ऑरेंजेस बड़े फेमस हैं, एक हाथ डब्बा इधर भी ले आइएगा। जब भी मिलूंगी मैं डेफिनेटली मांगने वाली हूँ आपसे कि इतना बड़ा एक बक्सा दे दीजिए जिसमें कि मुझे ऑरेंज बर्फी सब कुछ खाना मिल जाए, क्योंकि मुंह मीठा कराने वाली खबरें आप लाते रहिए, हम मुंह मीठा करते रहेंगे। जय हिंद।